पुष्पा 2 को जेल फिर बेल। क्या आज जो हुआ उसमें कोई सियासी खेल है? अल्लू अर्जुन ने दावा किया है कि उन्हें बेडरूम से पुलिस ने उठा लिया, नाश्ता नहीं करने दिया, कपड़े तक नहीं बदलने दिए। लोअर कोर्ट से 14 दिन की जेल भी हुई, लेकिन बिल्कुल फिल्मी कहानी की तरह आखिर में हैप्पी एंडिंग हुई। एक्टर अल्लू अर्जुन को तेलंगाना हाई कोर्ट ने 50,000 के मुचलके पर 4 हफ्ते के लिए एंटरिम बेल दे दी। बिग एंड बोल्ड की दूसरी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट यही टटोलती है कि ये जेल, ये बेल, क्या इसमें है कोई सियासी खेल? पुष्पा को जेल फिर बेल, क्या है असली खेल? गैर इरादतन हत्या का आरोप, हादसा या फिर गिरफ्तारी की इनसाइड स्टोरी कुछ और है? क्या थिएटर में भगदड़ पड़ी भारी, इसीलिए हुई पुष्पा की गिरफ्तारी? अगले 14 दिनों तक पुष्पा सलाखों के पीछे रहेगा, ये खबर जंगल की आग की तरह पूरे देश में फैल गई। अल्लू अर्जुन की अरेस्टिंग पर हंगामा मचा है। अरेस्टिंग सही या गलत, इसे लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। जिस तरीके से इतने बड़े स्टार को हैदराबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया, उसे लेकर भी आरोप लग रहे हैं। हादसा हुआ है वो बहुत दर्दनाक है, वेरी सॉरी, सेंड माय कंडोलेंसेस, बट एट द सेम टाइम आई थिंक जो आप ब्लेम है सिर्फ एक इंसान पे नहीं डाल सकते। अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी हुई हैदराबाद के गांधी हॉस्पिटल में। हैदराबाद के गांधी हॉस्पिटल में पुलिस ने मेडिकल कराया। कोर्ट में पेशी हुई। नामपल्ली कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा। एफआईआर को क्वैश करने की मांग को लेकर अल्लू अर्जुन की टीम हाईकोर्ट पहुंची। दरअसल अल्लू अर्जुन ने अपने खिलाफ दर्ज केस को निरस्त करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि थिएटर में भगदड़ के लिए अल्लू अर्जुन किसी तरह से जिम्मेदार नहीं है। याचिका में कहा गया कि जिस संध्या थिएटर ने उनको वहां बुलाया था, उसने पुलिस को एक्टर्स के वहां आने की जानकारी पहले से दी थी और उचित सुरक्षा मुहैया कराने को कहा था। वहीं शुक्रवार को जिस तरीके से अल्लू अर्जुन को हैदराबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उसे लेकर खुद अल्लू अर्जुन ने सवाल उठाए हैं। एक्टर ने दावा किया है कि पुलिस ने सीधे बेडरूम से उठा लिया, कपड़े भी बदलने नहीं दिए, पुलिस ने नाश्ता खत्म नहीं करने दिया। गिरफ्तारी से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया है। इस वीडियो में दिख रहा है कि अल्लू अर्जुन घर से नीचे उतरकर पार्किंग में आते हैं। उनके पीछे पीछे उनके लिए चाय लाई जाती है। पार्किंग में ही वो चाय पीते दिख रहे हैं। इसी दौरान उनकी पत्नी स्नेहा रेड्डी दिखाई देती है। गिरफ्तारी के वक्त अल्लू पत्नी स्नेहा को समझाते दिखाई देते हैं। फिर इसके बाद पुलिस उन्हें अपने साथ ले जाती है। पुलिस ने अल्लू अर्जुन को पहले उनके घर में हिरासत में लिया। हिरासत में लेने के बाद उनका बयान दर्ज किया गया। फिर उन्हें मेडिकल चेकअप के लिए अस्पताल ले जाया गया। अल्लू अर्जुन के खिलाफ बीएनएस की धारा 105, 118(1) के तहत मामला दर्ज किया गया है। यह गैर जमानती धारा है। दरअसल अल्लू अर्जुन 4 दिसंबर को संध्या थिएटर में फिल्म की स्क्रीनिंग के लिए आए थे। इसके चलते फैंस अल्लू अर्जुन से मिलने के लिए उतावले हो गए। बड़ी संख्या में फैंस ने उनके साथ थिएटर में दाखिल होने की कोशिश की। इसके चलते थिएटर में भारी भीड़ जमा हो गई थी और फिर लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। भीड़ को कंट्रोल में लाने के लिए पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज किया। भीड़ कम होने के बाद सांस घुटने से बेहोश हुए लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इस दौरान अस्पताल में एक महिला की मौत हो गई थी। अब तक ये बात उछाली जा रही थी कि अल्लू अर्जुन बिना बताए प्रीमियर पर पहुंच गए थे, लेकिन अब अल्लू अर्जुन और 4 दिसंबर की रात को लेकर बहुत बड़ा सच सामने आया है। कौन सही, पुलिस या पुष्पा? ये सवाल इस लेटर के सामने आने के बाद उठे हैं, जिसमें पता चला है कि संध्या सिनेमा हॉल ने इवेंट से 2 दिन पहले पुलिस से सुरक्षा मांगी थी और पुलिस पर आरोप लग रहे हैं कि उसकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस लेटर पर गौर करने पर पता चलता है कि संध्या सिनेमा हॉल ने 2 दिसंबर को पुलिस को लेटर लिखा था। इसमें 4 दिसंबर के लिए सुरक्षा मांगी गई थी। संध्या सिनेमा हॉल ने चिड़कपल्ली के असिस्टेंट पुलिस ऑफिसर को लेटर में लिखा था,
हम आपसे अनुरोध करते हैं कि संध्या 70 mm एक्स रोड हैदराबाद में सुरक्षा दी जाए। 4 दिसंबर को पुष्पा 2 रिलीज हो रही है। ऐसे में फैंस की काफी भीड़ मौजूद रहेगी। फिल्म के कलाकार, वीआईपी और प्रोडक्शन यूनिट फिल्म देखने के लिए आ रही है। थिएटर प्रबंधन का कहना है कि पुष्पा 2 के प्रचार के दौरान अल्लू अर्जुन के आने की जानकारी उन्होंने लिखित रूप से पुलिस को दी थी। इसके बावजूद पुलिस ने इस मामले में कोई ठोस कदम नहीं उठाया। संध्या थिएटर के जो मालिक है उन्होंने एक लेटर अभी इशू किया। संध्या थिएटर के मालिक का यह कहना है कि हमने अल्लू अर्जुन और हीरो हीरोइन डायरेक्टर सभी लोग आने वाले हैं, ऐसे हैदराबाद सीपी कमिश्नर को ऑलरेडी लेटर दे चुके थे, इंटीमेशन दे दिया गया था। इंटीमेशन देने के बाद में अगर पुलिस फोर्स व्यवस्था के लिए नहीं आती है तो किसकी गलती है? लोअर कोर्ट की तरफ से अल्लू अर्जुन को 14 दिनों की जेल मिली थी। पुष्पा 2 के हीरो अल्लू अर्जुन को 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए जेल की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। अल्लू अर्जुन को शुक्रवार सुबह उनके घर से दोपहर 12 बजे गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद 4 बजे उन्हें लोकल कोर्ट में पेश किया गया, जहां उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। जिसके बाद एक्टर ने हाई कोर्ट में अपील की और शाम के 5 बजे हाई कोर्ट ने जमानत दे दी। कानून में जब अलग अलग इसमें प्रावधान बने हुए तो क्यों हर कल्पेबल होमसाइड लगाया जाए? मेरा मानना है कि उनके सिनेमा आने से, लोगों के इकट्ठे होने से कल्पेबल होमसाइड नहीं बननी चाहिए। अगर आप ये सोचिए क्या है इसमें तकलीफ ये है कि अगर लोग इकट्ठे होते हैं या गाड़ियां इकट्ठी होती हैं, लोग बहुत तादाद में इकट्ठे होते हैं, तो उसका तो बड़ा तो उसमें तो पुलिस को एक्शन लेनी चाहिए, उनको रोकना चाहिए, लोगों को ट्रैफिक को रेगुलेट करना चाहिए। अगर वो नहीं करते और उल्टा आप किसी अभिनेता पे ये कानून लगा दे तो ये मेरा मानना है कि सही नहीं है। अल्लू अर्जुन की तरफ से हाईकोर्ट में दी याचिका में कहा गया कि संध्या थिएटर में भगदड़ के लिए वो किसी तरह से भी जिम्मेदार नहीं है। याचिका में कहा गया कि संध्या थिएटर ने पुलिस को 2 दिन पहले ही एक्टर के आने की सूचना दी थी। थिएटर मैनेजमेंट की तरफ से एक्स्ट्रा सिक्योरिटी की मांग की गई थी, लेकिन पुलिस ने सुरक्षा मुहैया नहीं कराई। तेलंगाना हाई कोर्ट में अल्लू अर्जुन के वकील ने बचाव में शाहरुख खान की फिल्म रईस के केस का जिक्र किया। अल्लू के वकील ने कोर्ट में कहा कि गुजरात में प्रमोशन के दौरान शाहरुख खान ने भीड़ में टी-शर्ट फेंके थे। इसके बाद भगदड़ मच गई थी। पुलिस ने इसके बाद एक्टर पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया था। हालांकि बाद में गुजरात उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट ने शाहरुख खान को राहत दे दी थी। एक तरफ पुलिस ने अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार किया तो दूसरी ओर उन्होंने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर कर अर्जेंट हियरिंग की मांग की थी, जिसके बाद अदालत ने याचिका पर सुनवाई करते हुए अंतरिम जमानत देने का आदेश दिया। अभिनेता अल्लू अर्जुन को बड़ी राहत देते हुए हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी। सुनवाई में जज ने पूछा क्या एक्टर के खिलाफ बीएनएस की धारा 105B और 108 के तहत केस दर्ज किया जा सकता है, क्या वो हुई घटना के लिए जिम्मेदार हैं? कोर्ट ने कहा कि सिर्फ एक्टर होने की वजह से अल्लू की व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं छीनी जा सकती। तेलंगाना पुलिस प्रथम दृष्टया गैर इरादतन हत्या के सबूत नहीं दे पाई। कोर्ट ने पाया कि संध्या थिएटर ने पुलिस को भीड़ को लेकर सूचित किया था। इसी बीच भगदड़ में जिस महिला की मौत हुई थी उसके पति ने मीडिया के सामने आकर मामले को वापस लेने की इच्छा जाहिर की। मृतक महिला के पति भास्कर ने यह भी कहा कि वो पुष्पा को भगदड़ के लिए जिम्मेदार नहीं मानते हैं, जिसकी वजह से उनकी पत्नी की मौत हुई। तेलुगु एक्टर अल्लू अर्जुन पर यह आरोप है कि 4 दिसंबर के रात 9-9:30 बजे के आसपास वो रश्मिका मंदाना और जो पुष्पा 2 के क्रू है उनके साथ संध्या थिएटर पहुंचे थे। उनके प्रीमियर शो जो कि 9:30 की फर्स्ट शो थी, प्रीमियर शो, वो देखने के लिए। और जब हजारों की तादाद में, सौों की तादाद में वहां पे उनके जो फैंस है वो इकट्ठा हुए थे, उस बीच भगदड़ मची थी और स्टैम्पीड जैसा सिचुएशन भी वहां पे देखने को मिला था। संध्या थिएटर के जो ओनर है और जो सिक्योरिटी इंचार्ज है उन दोनों पर और अल्लू अर्जुन के सिक्योरिटी इंचार्ज संतोष, इन चारों पे केस रजिस्टर किया है। इस बीच अल्लू अर्जुन केस पर सीएम रेवंत रेड्डी का भी बयान सामने आया, जिसमें सीएम बोले कि अल्लू अर्जुन केस में कोई सियासी दखल नहीं है, मामले पर कानून अपना काम करेगा और कानून ने अपना काम किया भी। लेकिन अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी के बाद हर तरफ हलचल मच गई।
थिएटर की तरफ से पुलिस को भेजा गया लेटर भी सामने आ गया, जिसमें बिग एंड बोल्ड लेटर में लिखा था कि फिल्म के हीरो आने वाले हैं। बावजूद इसके ये बात फैलाई गई कि अल्लू बिना जानकारी दिए थिएटर में पहुंच गए और फिर हंगामा हो गया। लेकिन अब इस कंट्रोवर्सी का हैप्पी एंड हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।